Good morning all of you. Myself Sanjana, faculty of Group of Institution. Today I am here to represent our topic Scope of Nursing and Functions of Nurse. तो आज हम पढ़ेंगे Scope of Nursing क्या क्या होते हैं और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं नर्सिंग के बारे में कि नर्सिंग होता क्या है, किसने नर्सिंग की स्थापना की है। ये है हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका जन्म हुआ है 12 मई 1820 में और जिसकी डेथ हुई है 13 अगस्त 1910 में। ये बिलोंग करती है इटली से। इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है और उनको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। नर्सिंग इज द हेल्थ केयर प्रोफेशन फोकस ऑन the care of individual, family and community so they may attain, maintain or recovery optimal health and quality of life from birth to death। हेल्थ केयर क्या है? हेल्थ केयर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका फोकस होता है पेशेंट की केयर करने का, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कम्युनिटी का हो। जो पेशेंट को प्रॉब्लम हुई है उसको पहले से रिकवरी करना है, चाहे वो लाइफ से हो, चाहे वो बर्थ के टाइम पे हो। अब पढ़ते हैं स्कोप। स्कोप क्या होता है? द स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस इज द डिफाइंड एज द रेंज ऑफ रोल फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्टिविटी विच रजिस्टर्ड नर्स इज एजुकेट टू परफॉर्म। जो हमारी रजिस्टर्ड नर्स होती है वो नर्सिंग करने के बाद अपनी भूमिका कैसे कैसे निभाती है, अपने कार्यों कैसे करती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाती है, उनको जो भी एक्टिविटी दी गई है उसमें कैसे परफॉर्म करती है, वो एक रजिस्टर्ड नर्स करती है जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेती है। तो स्कोप नर्स किसी को पता है क्या क्या हो सकते हैं? अब है स्कोप ऑफ नर्सिंग। फर्स्ट है नर्सिंग सुपरटेंडेंट, स्टाफ नर्स, वार्ड सिस्टर, नर्सिंग सुपरवाइजर, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, टीचर इन नर्सिंग, मिलिट्री नर्स, नर्सिंग सर्विस एब्रोड, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट नर्सिंग। इन सबको अब हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे कि किसमें क्या चीजें हैं। फर्स्ट है हमारा नर्सिंग सुपरटेंडेंट। सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेडिकल सुपरटेंडेंट फॉर सेफ्टी एंड मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल नर्सिंग सर्विस। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेडिकल सुपरटेंडेंट की। वो ये देखती है कि हॉस्पिटल नर्सिंग सर्विस में क्या क्या सेफ्टी हम और चेंज कर सकते हैं, क्या क्या हम हर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं पेशेंट के लिए। दूसरा आता है हमारे स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स का क्या काम होता है? स्टाफ नर्स प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर टू वन पेशेंट और अ ग्रुप ऑफ पेशेंट। सी असिस्ट वर्क मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। जो स्टाफ नर्स होती है वो पेशेंट को डायरेक्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड करवा सकती है, चाहे वो एक सिंगल पेशेंट हो, चाहे वो ग्रुप में पेशेंट हो। उनका काम क्या है? वो डायरेक्ट क्या कर सकती है? पेशेंट की देखभाल कर सकती है। वो असिस्ट करती है जो भी स्टाफ वहाँ पर है, जैसे कि जूनियर स्टाफ है, वो देखती है कि जो जूनियर स्टाफ है वो पेशेंट की केयर कैसे कर रहा है, सब चीजें कैसे मैनेज कर रहा है, वो हर चीज को क्या करती है? सुपरविजन करती है। जैसे कि ये है हमारी स्टाफ नर्स, ये सब चीजों को क्या कर रही है? देख रही है कि कैसे हम पेशेंट की केयर कर सकते हैं, कैसे हम पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या हम उसमें सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है वार्ड सिस्टर नर्सिंग सुपरवाइजर। टेक फुल चार्ज टू द वार्ड, असाइन वर्क टू नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग वर्क इन द वार्ड। इसमें क्या करती है? जो हमारी वार्ड सिस्टर नर्सिंग सुपरवाइजर होती है वो क्या करती है? पूरे वार्ड का क्या करती है? चार्ज लेती है। वो देखती है चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो चाहे वो नॉन नर्सिंग वाला वर्कर हो। जैसे नॉन नर्सिंग होते हैं हमारे, जैसे हाउस कीपिंग हो गए, तो वो क्या करती है? सबको साइन करती है, देखती है कि किसको क्या काम मिलना चाहिए, उस काम के हिसाब से वो क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एंड कंफर्ट टू द पेशेंट वार्ड। वो ये देखती है कि पेशेंट को कहाँ सेफ्टी मिलनी चाहिए, कैसे कंफर्ट मिलना चाहिए, वो सब कौन करता है? हमारे वार्ड सिस्टर या नर्सिंग सुपरवाइजर। जैसे कि ये हमारी क्या है? वार्ड सिस्टर हो सकती है या नर्सिंग सुपरवाइजर होती है। वो क्या करती है? जैसे कि हमारे स्टाफ है तो सब चीजें बताती है कि आपको नर्सिंग में क्या काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। ये सब चीजें कौन करती है? हमारी वार्ड सिस्टर या नर्सिंग सुपरवाइजर। फर्स्ट है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स सर्विस मेनली फोकस ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ
हेल्थ प्रोग्राम, जो हमारी जैसे हम बोलते हैं CSC PSC पे हमारी क्या होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है। उनका काम क्या होता है, पेशेंट जो आते हैं हमारे उनका इम्यूनाइजेशन, कि जैसे बच्चे आ रहे हैं तो उनका इम्यूनाइजेशन कब करना है, कैसे करना है, पोलियो करना है, वो क्या करती है, जो भी चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम होती है उसमें क्या करती है, अपनी सर्विस करती है, देखती है सब चीज़ें। जैसे कि ये क्या है, हमारी कम्युनिटी CHC कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, जिसका काम क्या है, अपना CSC PSC भी क्या कर रही है, वो पेशेंट की केयर कर रही है, क्या कर रही है, जैसे कैंप लग जाता है तो ये सब चीज़ें कौन करती है, हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्स करती है। नेक्स्ट है टीचर इन नर्सिंग। टीचर नर्सिंग का क्या है, पोजीशन इन द नर्सिंग एजुकेशन आर ट्यूटर, सीनियर ट्यूटर, एसओटी प्रोफेसर एंड रीडर टू प्रोफेशन इन नर्सिंग। ये करती है। आप नर्सिंग करने के बाद क्या कर सकते हो, आप एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है, आप कॉलेज में स्कूल में जाके आप पढ़ा सकते हो, आप एक ट्यूटर बन सकते हो, सीनियर ट्यूटर बन सकते हो, या एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो, या वहाँ पर क्या कर सकते हो, आप अच्छे से एजुकेशन दे सकते हो। इसका भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे अब दूसरा, आप हॉस्पिटल में भी क्या कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। जैसे हमारे पास जूनियर स्टाफ आता है, उनको कुछ नहीं पता होता कि पेशेंट की कैसे केयर करनी चाहिए, पेशेंट को कैसे सब चीज़ें कंफर्ट देना चाहिए, तो आप वहाँ पर भी क्या कर सकते हो, एज ए टीचर वर्क कर सकते हो। वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पेशेंट के बारे में बता सकते हो, आप हेल्थ टॉक दे सकते हो, बता सकते हो कि आप पेशेंट की ऐसे केयर करनी चाहिए, आप वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन भी करा सकते हो। इससे क्या होगा, आप एक टीचर नर्सिंग इन हॉस्पिटल में भी आप क्या कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। दूसरा है मिलिट्री इन नर्सिंग, जिसको हम इंडियन आर्मी भी बोलते हैं। इसमें क्या कर सकते हो आप, मिलिट्री नर्स सर्विस बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। ये एक इंडियन आर्मी का पार्ट होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, कमिश्नर ऑफिसर भी बन सकते हो, अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग मेजर जनरल भी बन सकते हो। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है, एक मिलिट्री नर्स क्या करती है, आप मिलिट्री में भी रह के आप क्या कर सकते हो, जैसे जवान होते हैं इंडियन आर्मी के, उनकी भी तबीयत खराब होने के चांसेस होते हैं, तो आप वहाँ पर भी मिलिट्री नर्स में आप क्या कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। जो भी हमारे वहाँ पर पेशेंट होगा आप उनकी ऐसे केयर कर सकते हो। नेक्स्ट है नर्सिंग सर्विस एब्रोड। आप क्या कर सकते हो, अच्छे से एजुकेशन करने, मतलब एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, एब्रोड में जा सकते हो। वहाँ पर आपको क्या होगा, सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, ये भी एक अच्छा स्कोप है। जैसे कि एब्रोड में आपको, एब्रोड में सैलरी पैकेज अच्छा होगा, आपकी क्या होगा, आपकी क्वालिटी नॉलेज भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा डिपार्टमेंट सुपरवाइजर असिस्टेंट नर्सिंग। ये क्या होता है, ये हर डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करती है। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्सिंग केयर मैनेजमेंट फॉर मोर देन वार्ड और यूनिट। ये क्या करती है, एक वार्ड के अलावा भी हर यूनिट में क्या करती है, सुपरवाइजर करती है, हर चीज़ों को देखती है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, सर्जिकल डिपार्टमेंट। अगर हमारे पास पेशेंट आ रहा है तो उसको सुपरवाइजर करती है, उसको देखती है कि हमारे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुई है, उसको क्या केयर मिलनी चाहिए, कैसा कंफर्ट मिलना चाहिए। अगर कोई सर्जिकल डिपार्टमेंट में सर्जरी के लिए पेशेंट जा रहा है तो ये सब चीजें मैनेज करती है, सुपरवाइज करती है, सब चीजें देखती है कि हमारे पेशेंट को किस चीज की नीड होती है। जैसे कि क्या है, ये हमारी डिपार्टमेंट सुपरवाइजर एक हेड हो गई, ये सब क्या है, जूनियर है, तो ये सब चीजों को क्या कर रही है, बता रही है कि यहाँ पर ये सामान रखा है, अगर पेशेंट को इस चीज की नीड है तो आप ये चीजें प्रोवाइड करवा सकते हो, ये ट्रीटमेंट दे सकते हो, ये मेडिसिन दे सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। अब है फंक्शंस ऑफ नर्स। एक नर्स के क्या क्या कार्य होते हैं। फर्स्ट है केयर गिवर, क्लिनिकल एंड एथिकल डिसीजन मेकर, प्रोटेक्टर, कम्युनिकेटर, काउंसलर। अब इन सब चीज को हम आगे आगे एक एक क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है केयर गिवर, देखभाल करने वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी नर्स होती है वो क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है ट्रीटमेंट को। हमारे पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम हुई है, जैसे जो भी डिसीज हुई है, उसमें क्या करती है, ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करती है, साथ में साइकोलॉजिकल, इमोशनल क्या करती है, उनको सपोर्ट भी करती है, जिससे जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम हुई है उस चीज से वो जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए। दूसरा हमारा क्लिनिकल एथिकल डिसीजन मेकर। इसमें क्या होता है, जो भी स्टाफ होता है वो अपना डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। द नर्स यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल थ्रू आउट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस टू प्रोवाइड इफेक्टिव केयर। लाइक अगर हमारे पास
अगर एक वार्ड है, वार्ड में क्या हमारा डॉक्टर नहीं है या कोई सीनियर स्टाफ नहीं है, तो उस स्टाफ के अंदर इतनी एबिलिटी, इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, अगर उस टाइम पेशेंट की तबीयत खराब हो जाए तो वो अपना डिसीजन ले सके। ऐसा नहीं किसी का वेट करे कि नहीं कोई आएगा, सीनियर आएगा, डॉक्टर आएगा, मैं पेशेंट की केयर तभी करूंगा। नहीं, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर उसको ये डिसीजन लेना है कि पेशेंट को, अगर मान लो एग्जाम्पल कि पेशेंट के पेट में दर्द हुआ है, तो उसके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर उसको क्या देना है, उसको क्या करनी है, पेन किलर देनी है, तो उसके अंदर डिसीजन लेने वाला एक एबिलिटी होनी चाहिए। चाहे वो अपने किसी और वार्ड में सीनियर स्टाफ से भी क्या कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, लेकिन उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपने डिसीजन को अच्छे से ले सके। दूसरा हमारा प्रोटेक्टर, ये होता है हमारा प्रोटेक्टर जो हमारे पास जो पेशेंट होता है वो पेशेंट की सेफ्टी देखता है कि पेशेंट जो हमारे पास आया है उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, कोई भी इंजरी से उसे क्या, कोई भी इंजरी उसको ना हो। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट है तो वार्ड में भी क्या हो सकता है, उसको इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, निडल स्ट्री इंजरी हो सकती है, बेड से भी गिर सकता है। तो ये क्या काम करता है, ये देखता है कि पेशेंट को किसी चीज से, जिस चीज से इंजरी होने वाली है उस चीज से उसको सेफ रख सके। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेटर, ये क्या करती है, नर्सिंग इन्वॉल्व कम्युनिकेशन विद क्लाइंट एंड फैमिली एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इसमें क्या करती है, कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब तक हम किसी से अच्छा सा कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक हमें ना तो पेशेंट कुछ बताएगा, ना ही पेशेंट के साथ वाले कुछ बताएंगे, ना ही हम किसी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशन से अच्छा IPR मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन एक बहुत जरूरी होता है। अगर हम कम्युनिकेशन अच्छा रखेंगे, अगर मान लो किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर हमसे बातचीत अच्छे से करेंगे तो वो हमें हर चीज बता सकता है खुल के कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे हो रहा है। अगर आप कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रखोगे तो आपका अच्छा IPR नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है काउंसलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक नर्स का। काउंसलर कैसे, अगर क्या है, सी असिस्ट द क्लाइंट डेवलपिंग गुड पर्सनल रिलेशनशिप। क्या, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया हुआ है, वो अपने बारे में कुछ बता रहा है कि मैं क्या हूँ, इस चीज से स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से उनकी क्या कर सकते हो, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि स्ट्रेस फ्री कर सकते हो कि नहीं ऐसा आप गलत सोच रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, नहीं आप सब चीजें पॉजिटिव में सोचो। तो आप एक तरीके से क्या कर सकते हो, सब चीजों को काउंसलर कर सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट्स करके आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।